बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप बिल्कुल अपने घरों में ठीक होंगे, सेहत सलामत होंगे। प्यारे बच्चों, आज 8 मई 2021 दिन शनिचरवार। ये लेक्चर जो है ये 10वीं जमात के लिए है और हमारा उन्वान है आज आपकी किताब सफ़ा नंबर 38 पर अफसाना निगार प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे। प्रेमचंद एक बहुत मशहूर मारूफ अफसाना निगार है। इसके हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे हमें आज डिस्कस करने हैं। प्यारे बच्चों, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, ये सवाल नंबर 8 आता है आपके एग्जाम्स में और इसके 10 मार्क्स होते हैं। सवाल होता है दरजेल किसी अदीब के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे कलमबंद कीजिए, लिखिए। तो आपके 10 नंबर होते हैं। प्यारे बच्चे, इसमें आपको 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1, पहला हिस्सा जो है वह हालात ज़िंदगी, इसके ज़िंदगी के हालात के बारे में, यानी इसका नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए, काम क्या करते थे, ये सारी जो डिटेल है ये आपको पहले हिस्से में लिखने हैं, ठीक है। और दूसरे हिस्से का जहां तक ताल्लुक है अदबी कारनामे, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है अदब के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से इसने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, हालात जिंदगी का जहां तक ताल्लुक है, तो पहले आपको नाम लिखना है। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था और वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था। ये प्रेमचंद जो है ये 1880 ईस्वी में पैदा हुए, बनारस के एक गांव में पैदा हुए और 1936 ईस्वी में इसने वफात पाई, इस दुनिया से चले गए। और प्यारे बच्चों, उनकी जो तालीम के बारे में हमें जानकारी है, उनकी इब्तिदाई तालीम उस जमाने के रिवाज के मुताबिक फारसी और उर्दू से हुई। इसके साथ साथ हिंदी और संस्कृत की तालीम भी प्रेमचंद ने हासिल की। 8 बरस के हुए तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। प्यारे बच्चों, 14 बरस की उम्र में जब उनके वालिद तबादला गोरखपुर में हुआ तो उन्हें वहाँ के मिशन स्कूल में 6ठी जमात में दाखिल किया गया। उसके वालिद की ट्रांसफ़र हो गई और उसने सर्टिफिकेट ले ली और 6ठी जमात में उसने वहीं दाखिला दिया। इसी स्कूल से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान भी पास किया और उनके माली हालात जो थी वो बहुत ख़राब थी। माली मुश्किलात की वजह से वो अपनी बाकायदा तालीम मुकम्मल न कर सके और वजह यह निकली कि 1902 ईस्वी में वो इलाहाबाद के ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल हुए, जहां उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने वाले उस्ताद का इम्तिहान पास किया। इस कॉलेज में प्रेमचंद तकरीबन 2 साल तक रहे, क्योंकि उनकी हालात जो थी, घरेलू हालात, माली हालात ख़राब थी। फिर उसने वहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट में एंट्रेंस दिया, एग्ज़ाम दिया और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर वो वहाँ पास हुए, वो वहाँ कामयाब हुए और उनको वहाँ 2 साल के लिए उन्होंने वहाँ पढ़ाया। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद ने अपना पहला नावल इसी जगह लिखा, ठीक। जब वो एक उस्ताद थे, वो एक अच्छे अफसाना निगार की हैसियत से भी पहले ही मशहूर हो चुके थे। यानी बचपन से ही जो ही उसने तालीम मुकम्मल की तो वो उसको अफसाना का फन है उसमें उसने क्या किया, वो मशहूर हुए। और 1905 में उनका तबादला कानपुर में हुआ। वहाँ उसके इल्म दोस्त और अदब नवाज मुंशी दियाराम नगम से उमर भर की दोस्ती बुनियाद पड़ी। यहाँ से ही वो कानपुर में उसके एक दोस्त के एक अदबी दोस्त के साथ उसकी दोस्ती हुई, जिसका नाम था मुंशी दियाराम नगम, और उसके साथ उमर भर उसकी दोस्ती रही। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक दोस्त का ताल्लुक है,
दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए और खुशी में आए काम। लेकिन ज्यादातर दोस्त, क्वालिटी क्या है दोस्त की कि वो खुशी में कम, लेकिन जहां तक कम है उसमें काम आए, तब दोस्त का टेस्ट होता है। और दोस्त सिर्फ एक ही बनाना चाहिए, उसको दिल देना चाहिए और उसे दिल लेना चाहिए। बाकी आजकल का दोस्ताना, इसको आपको मालूम है, आज के दोस्त जो है वो क्या होते हैं? मुफाद परस्त होते हैं, मतलब परस्त होते हैं। प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद के दिल में भी वतन के लिए बड़ी मोहब्बत थी, बिल्कुल जिस तरह से दूसरे शहरों में भी वतन पर वो मर रहे थे, मिट रहे थे, इसी तरह मुंशी प्रेमचंद को भी बहुत ही वतन से मोहब्बत थी। प्यारे बच्चों, इस जमाने में हिंदुस्तान के लोग आज़ादी के जंग लड़ रहे थे, मुंशी प्रेमचंद के दिल में भी वतन के लिए बड़ी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत के ज़ेर असर उन्होंने अपने अफसाने की सूरत शाया कर दी। इस किताब का नाम था सोज वतन। सोज वतन, वतन के बारे में, वतन की मोहब्बत के बारे में उसने अफसाने लिखे, जिससे वो बहुत मशहूर हुए। वो नवाब राय फर्जी नाम से शाया हुआ, अपना नाम नहीं बल्कि नवाब राय के नाम से उसने वो शाया किया। अंग्रेजी सरकार ने इस किताब पर पाबंदी आयद करके इस कापियां जला दी। कानपुर में प्रेमचंद 4 साल रहे, इसके बाद उनका तबादला गोरखपुर में हुआ। तो जो ही अंग्रेजों को ये पता चला कि उसने हमारे खिलाफ लिखा, तो उसने क्या किया? उन्होंने उन तमाम कापियों को जला दिया। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे अदबी कारनामे। क्या अदबी कारनामे? बहुत ही कंट्रीब्यूशन है उसकी अदब के हवाले से। प्रेमचंद आवाम की जिंदगी को अदब की रूप बनाया। प्रेमचंद ने आवाम की जिंदगी को अदब का रूप बनाया। उन्होंने जिंदगी की सच्ची तस्वीरें पेश की। अच्छी जिंदगी क्या है, सच्ची जिंदगी क्या है, ईमानदार जिंदगी क्या है, उसको उसने अपने अफसाने में पेश किया। देहाती जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, परेशानियों को उन्होंने खूबसूरत, यानी देहात में कैसी परेशानी होती है, लोग किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, ये सारा उसने अपनी इन अफसानों में उन्होंने बयान किया। प्यारे बच्चों, इनके अफसानों की तादाद 250 और नावलों की तादाद 1 दर्जन है। लेकिन उसने 250 अफसाने लिखे हैं। मशहूर अफसाना निगार है, काबिल अफसाना निगार है। और अफसानों के मजमू पर प्रेम 25 ज्यादा वारदात और नावलों में बाजार हुस्न, जोगान हस्ती, मैदान अमल वगैरह बहुत ही मशहूर हैं। ये है उसकी नावलें और अफसाना की जो किताबें उसने लिखी है। उनकी जबान सादा, शीरीन और पुर असर थी। जो प्रेमचंद है वो बहुत ही, उनकी जबान जो थी वो बहुत ही मीठी जबान थी। जो कारी थे, जो पढ़ने वाले थे, उनको बहुत मजा आता था। और यही तर्ज नगारिश उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और खूबी भी। प्रेमचंद के अफसानों नावलों का असल महवर देहाती जिंदगी है। और याद रखना चाहिए बेटो, जब आपको मॉरल देखना होगा तो प्रेमचंद की जो अफसाना निगारी का जो मॉडल है, जो उसका मॉरल है, वो ये है कि उनके अफसानों में और नावलों में असल महवर जो है, असल मकसद जो है, वो देहाती जिंदगी। उन्होंने उस पर बहुत कुछ लिखा। तो प्यारे बच्चों, ये था प्रेमचंद के बारे में, उसके हालत जिंदगी और अदबी कारनामे। और मैंने कोशिश की इस कम समय में, इस कम वक्त में आपको समझाने की। और मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल होशियार लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं। लेकिन एक गिला है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कोई मिस कॉल नहीं देता है। मुझे उम्मीद है कि जहाँ जहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़े, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँगा। मिस कॉल करके 9906730851 मैं आपको बार बार आपका नंबर देता हूँ। कभी कभी कोई बच्चे फ़ोन करते हैं, लेकिन अक्सर आप गाफिल हैं। इस गफलत से आप छुटकारा पाइए और घर बैठकर, बाहर का माहौल बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल पुरखतर है। घर से बाहर मत निकले, घर पर बैठे। और जो आपको अपने उस्ताद साहिबान, काबिल उस्ताद साहिबान, ज़हीन उस्ताद साहिबान आप तक जो कुछ भी पहुंचाते हैं, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने कापियों पर लिखकर उसको याद कीजिए। और याद रखो, इम्तिहान के लिए तैयार रहो। क्योंकि हो सकता है, आज मई चल रहा है, जून में आपका U1 होगा। और
इसी नहीं U1 नहीं, T1 होगा। U1 आपसे लिया गया है, T1 होगा और अपने वक्त पर एग्जाम होगा। एग्जाम में कोई छूट नहीं होगी, लिहाजा अपने लिए तैयार करो। जो भी आप तक पहुंचे उसको अच्छी तरह से पढ़िए। इंशाल्लाह कल इसी वक्त यानी 9 तारीख को हमारा मौजू होगा जो प्रेमचंद ने लिखा है, जो उसने अफसाना लिखा है, उसका नाम है इबरत। कल हमारा इंशाल्लाह 9 तारीख को वो हमारा मौजू होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।